અને ગુજરાતની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ। વૈશ્વિક મહામારી કોરોના સામેની લડાઈમાં દેશભરમાં બીજા તબક્કાનું લોકડાઉન હજુ યથાવત છે। જોકે લોકડાઉન વચ્ચે મુસ્લિમ બિરાદરોના ખાસ તહેવાર રમઝાનનો પણ પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે। ત્યારે ભાવનગર ખાતે મુસ્લિમ સમાજના મૌલાના દ્વારા કોરોના સામેની લડાઈમાં તંત્રને સહભાગી બની પોતપોતાના ઘરમાં રહીને રમઝાન માસની નમાઝ બંદગી સાથે ઉજવણી કરવા અનુરોધ કર્યો છે। આગામી તારીખ 23 એપ્રિલથી રમઝાન માસનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ કોરોનાના કહેર વચ્ચે લોકડાઉનની સ્થિતિમાં રમઝાન માસની રાબેતા મુજબની ઉજવણી શક્ય નથી। દેશભરમાં લોકડાઉનનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા તંત્ર દ્વારા તાકીદ કરવામાં આવી છે। ત્યારે અલ્લાહની ઇબાદતના મહિનામાં ભૂલથી પણ કોઈનું ખરાબ ન થાય તેની કાળજી પણ મુસ્લિમ બિરાદરો રાખે છે। आज पूरे मुल्क के अंदर और अपने पूरे तमाम दीनी भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने माह मुबारक का महीना आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस माह मुबारक की हमें कदरदानी करनी है। और उसके साथ साथ अब हम सबको पता है हमारे पूरे मुल्क के अंदर पूरे मुल्क के अंदर ये कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी चल रही है, और ये बीमारी भी हम सबको पता है ये अल्लाह की तरफ से ही, और बीमारी का आना और जाना दोनों ये अल्लाह की तरफ से होता है, ये हमारा यकीन है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस्लाम जैसा मज़हब हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपनी तंदुरुस्ती की हिफाजत करना ये भी हमारे ज़िम्मे है। तो उसके मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम इस माह मुबारक का महीना तो आ रहा है, तो हमारे हुकूमत का हमें जितना हो सके हमें उसका साथ देना है, और साथ ही हमें इस तरीके पर देना है कि हमारी प्रशासन हमारे हुकूमत के जितने भी मेंबरान हजरात हैं वो हमें जिन बातों का हुक्म दे उन बातों पर हमें अमल करना है, और हमें जितना हो सके अपने घरों के अंदर रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है, और अपने घरों के आसपास के अंदर भी लोगों को जमा नहीं करना है। और उसके साथ साथ हमें जितना हो सके अपने घरों के अंदर अपने वक्तों को निकालना है। और उसके साथ साथ खुसूसन हमारे नौजवान भाइयों को भी मैं हिदायत देना चाहता हूँ कि वो अपना वक्त बाहर घूमने फिरने के अंदर वक्त ज़ाय न करे, जितना हो सके अल्लाह की इबादत के अंदर अपने वक्त को गुजारे। और माह मुबारक का महीना आ रहा है, हम अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह जितना हो सके जितना जल्दी अज जल्द हमारे इस पूरे मुल्क के अंदर से हमारी इस बीमारी को अल्लाह तू ख़त्म फरमा। हर एक और जितने भी बीमार हैं उन तमाम को शिफाए કામિલ આજીલ અદાય મુસ્તમિલ અતા ફરમાય। ભાવનગર ખાતે મુસ્લિમ સમાજના મૌલાનાઓ દ્વારા રમઝાન માસની શુભકામનાઓ સાથે એક મહત્વપૂર્ણ સંદેશ પણ આપવામાં આવ્યો છે, જેમાં મુસ્લિમ બિરાદરોએ રમઝાન માસમાં પોતાના ઘરમાં જ રહી બંદગી નમાઝ અદા કરે, પોતાના પરિવાર સાથે જ રમઝાનની ઉજવણી કરે, તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી જરૂરી સૂચનાઓનું પાલન કરવા જેવી બાબતે ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે। भावनगर शहर का मशहूर एरिया चावड़ी गेट से जो मंसूब हैं वहाँ पर एक पीर मोहम्मद शाह बापू की दरगाह शरीफ है। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी बरेलवी अक़ीदे का एक इदारा है जिसका नाम है दारुल उलूम नूर मोहम्मदी। वहाँ का मैं खादिम हूँ, वलमा और तलबा की खिदमत करता हूँ। असल में आप हज़रत के सामने आने की कुछ वजूहात हैं। वजूहात में पहली वजह तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना की आमद है। इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद हम अपनी माथे की आँखों से रमज़ानुल मुबारक के चाँद का दीदार करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तान और गुजरात के मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास बात यह है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी जो फैली हुई है उसने पग पैसारा हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में भी किया है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का प्रशासन, हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टर, हमारे हिंदुस्तान का पुलिस महकमा, हमारे हिंदुस्तान के फ़ौजी नौजवान, हमारे हिंदुस्तान का प्रिंट मीडिया, हमारे हिंदुस्तान का इलेक्ट्रिक मीडिया और हमारे हिंदुस्तान का सोशल मीडिया ने जिस तरह से कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए जो मुहिम चलाई है, उस मुहिम की वजह से ही आज हमारा हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह
इतनी भयानक महामारी बीमारी से लड़ने में कामयाब हुआ है। वरना आप देखते हैं आज जो दुनिया के मशहूर मुल्क ताकतवर कहे जाते हैं, वहाँ इंसान पैसे का कोई मोह नहीं रखता, जान तेज़ी के साथ चली जा रही है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये भयानक बीमारी ने अभी इतनी ताकत नहीं आई और इंशाअल्लाह आएगी भी नहीं, इसलिए कि हमारा प्रशासन, हमारे हर तबका के लोग जो भी इससे मोहब्बत करते हैं, वो सब अपना काम बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ निभाते हुए नज़र आते हैं। ये सोच लिया कि मुझे अपना और अपने घर वालों का, परिवारों का ख्याल रखना है, तो ये इंशाअल्लाह ऐसी चेन बन जाएगी कि इस बीमारी को जड़ से उखाड़ना ही पड़ेगा और ये उखड़ी जाएगी। इसलिए कि हम यकीनन विभिन्नता में एकता रखते हैं और यही हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की शान है। और इस शान को मैं यूँ कहता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, वो गुलसितां हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अस्सलामु अलैकुम।